Very good morning, class 9th. How are you all? I hope all are fine. So let's talk about the book Moments, in which the chapter 1 is the Lost Child. Okay, the Lost Child, written by the मुल्क राज आनंद. बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे. क्वेश्चंस आपको इसी में मिल जाएंगे और क्वेश्चन आप जितने भी ये पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करते जाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद द लॉस्ट चाइल्ड. अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स. ठीक है, स्टोरी है फेयर की है, जहाँ एक बच्चा जो होता है गुम हो जाता है पेरेंट्स से अपने. तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे. अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offer them to him? ठीक है. It was the festival of spring. From the wintry states, पहले हम ऊपर समझ लेते हैं. एक बच्चा है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जाता है, बड़ा खुश और एक्साइटेड रहता है, उत्सुक रहता है, और उसे स्वीट्स और टॉयज यानी कि मिठाई और खिलौने चाहिए होते हैं. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम. लेकिन उनके पेरेंट्स, उनके जो अभिभावक हैं, उसको नहीं खरीदते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन ही समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. तब वो उसे क्यों मना करता जब किसी अन्य ने उसे ऑफर किया हो. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो lanes and alleys emerged a gayly clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. देखिए, बसंत का उत्सव चल रहा था. सर्दी की तंग तथा संकरी गलियों से गुजर कर निकल रही थी प्रसन्नचित जनता. कुछ लोग पैदल थे, कुछ हॉर्सेस यानी कि कुछ घोड़ों पर सवार, और कुछ बैलगाड़ियों में थे, है ना, बुलोक कार्ट जिसको हम कहते हैं. एक छोटा लड़का अपने पिता की टांगों के बीच में से निकलकर खुशी और उत्साह से भरपूर होकर दौड़ रहा था. क्लियर है. उसके बाद आगे देखते हैं. कम चाइल्ड कम, कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the world cold stare of refusal in their eyes. ठीक है. तो जैसे ही बालक रास्ते में आकर्षित, पहले इंग्लिश को आप देख लेंगे फिर हिंदी उसका समझ लेंगे. ठीक है. जैसे ही बालक रास्ते में आकर्षित खिलौनों को देखकर पीछे रह गया, उसके माता पिता ने कहा, आओ बच्चे आओ. वह अपने माता की तरफ जल्दी से भागा. उसके पांव उनकी आवाज के पीछे पीछे चल रहे थे. उसकी आंखें अब भी पीछे हटने वाले खिलौनों की ओर खींचती जा रही थी. जैसे ही वह वहां पहुंचा जहां उसके पांव पहले उसकी प्रतीक्षा के लिए रुके थे, वह अपने मन की इच्छा को नहीं दबा सका. यद्यपि वह उनकी आंखों में बैठी इनकार की ठंडी दृष्टि को भली प्रकार जानता था. ठीक है. कहता है, आई वॉन्ट दैट टॉय. यहां से देखते हैं,
आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। ठीक है, मुझे वह खिलौना चाहिए, उसने प्रार्थना की। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। ठीक है, तो उसके पिता ने उसे गुस्से से अपनी चिर परिचित अत्याचारी ढंग से देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। ठीक है, his mother, melted by the free spirit of the day, was tender and okay, giving him her finger to hold, said, look child, what is before you। ठीक है, कहता है कि मुझे वह खिलौना चाहिए, उसने प्रार्थना किया। अब उसके पिताजी ने उसे गुस्से से अपनी चीर परिचित अत्याचारी ढंग से देखा। उसकी माँ दिन भर की स्वतंत्र भावना के कारण पिघल कर कोमल हो गई थी और उसने अपनी उंगली पकड़ने के लिए देते हुए कहा, देखो बच्चे, सामने क्या है, सामने क्या है। ठीक है, यह फूलों से लदा सरसों का खेत था। ठीक है, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेफ्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। ठीक है, यह फूलों से लदा सरसों का खेत था, पीला जैसा पिघला हुआ सोना। सामने दूर तक समतल धरती पर मीलों लंबा फैला हुआ था। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब कहता है कि अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed. ठीक है, the child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go flapping up into the air. When he had almost caught in his hands, then his mother gave a cautionary call, come child, come to on the footpath। देखिए क्या होता था, पतंगों का एक समूह अपने स्वच्छ बैगनी पंखों पर उड़ान भर रहा था। वह फलों से मिठास की खोज करने वाली एक अकेली लंबी काली मधुमक्खी अथवा तितली की उड़ान में हस्तक्षेप करते हुए हलचल मचा रहा था। बालक उनके पीछे पीछे हवा में अपनी गहरी दृष्टि डाले चल पड़ा, यहां तक कि उनमें से एक पतंगे ने अपने पंखों को गतिहीन करके आराम किया। और जब तक बालक उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन जब वह उसे अपने हाथों में पकड़ने ही वाला होता तो वह हवा में और ऊंचा उड़ जाता। तभी उसकी माँ ने उससे पहले की तरह आवाज़ दी, आओ बच्चे आओ, पैदल पथ की तरफ आ जाओ। ठीक है, कम ऑन टू द फुटपाथ। क्लियर है। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। ठीक है, क्या कहता है कि वह खुशी से अपने माता पिता की तरफ दौड़ा और थोड़ी देर तक वह उनके आगे आगे दौड़ा, किंतु जल्द ही वह पीछे छूट गया। वह उस पैदल पथ के साथ साथ छोटे छोटे कीट पतंगों द्वारा आकर्षित हो जाता था, जो धूप की चमक का आनंद लेने के लिए बाहर आ रहे थे। ठीक है, फिर से उसकी माँ कहती है, कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ वेल। ही रैन टुवर्ड्स दम। ठीक है, फिर से कहती हैं, आगे कहता है कि अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड्स एज ही एंटर्ड द ग्रोव एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, बट लो ही हर्ड द cooing of doves and ran towards his parents, shouting, the dove,
द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगटन हैंड्स। कहता है, आओ बच्चे आ जाओ। उसके माता पिता ने एक झाड़ी की छाया में खड़े होकर बुलाया, जहां वे एक कुएं के किनारे बैठ गए थे। वह उनकी तरफ दौड़ा। जैसे ही बालक अपने माता पिता को भूलकर झाड़ी में प्रविष्ट हुआ, फूलों की एक फुहार उस पर आ पड़ी। उसने अपने हाथों में पत्तियां इकट्ठी करना आरंभ कर दी, परंतु देखो, उसने फाख्ता की कूकू का स्वर सुना। डव मीन्स फाख्ता। तब वो अपने माता की तरफ चिल्लाता हुआ भाग गया। फाख्ता फाख्ता। बरसते हुए पत्ते उसके भूले हुए हाथों से गिर गए। ठीक है। उसके बाद कहता है, कम चाइल्ड कम। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ gone running in wild capers round in the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। कहता है कि आओ बच्चे आ जाओ। उन्होंने बालक को बुलाया, किंतु वह अब बढ़ के पेड़ के चारों तरफ दौड़ते हुए जंगली फूलों के बीच जा चुका था, तथा उसे पकड़कर उन्होंने संकरा और बल खाता हुआ वह पैदल मार्ग लिया जो सरसों के खेतों के पार मेले पर जाता था। ठीक है, क्लियर है? तो इतना आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को प्रीव्यू करके देख लीजिएगा, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आप लोग को डाउट होगा आप मुझे कमेंट करिएगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन द फर्दर क्लास। दैट्स ऑल, थैंक यू।